जी देखिए, सबसे मशहूर हदीस जो जामिया तिर्मिज़ी में है, नबी इस्लाम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मोहब्बत का आला तरीन दर्जा है नबी इस्लाम का सैयदना हुसैन इब्न अली के साथ। और फिर नबी इस्लाम ने कहा कि ए अल्लाह, हुसैन मेरे बेटों में से एक बेटा है, ए अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत रखे तू उससे मोहब्बत रख। और मुस्नद अहमद में तो और अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर यहाँ तक है कि हसन और हुसैन जो हैं ये मेरे बेटे हैं, ए अल्लाह जो इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे दुश्मनी रखे तू उनसे दुश्मनी रख। फिर वो मशहूर हदीस जो जामिया तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं कि मेरी वालिदा ने एक दफा मुझे हुक्म दिया कि काफी अरसा हुआ है तुम अल्लाह के नबी इस्लाम की बारगाह में हाजिर नहीं हुए, तो जाओ। तो सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा के हुक्म पर नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। जामिया तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि मगरिब की नमाज मैंने नबी इस्लाम के साथ अदा की, और मैंने कहा नमाज के बाद मैं मौका गनीमत जान के अर्ज कर दूंगा दुआ के लिए। लेकिन नबी इस्लाम मगरिब से लेकर इशा तक मुसलसल नवाफिल पढ़ते रहे। फिर इशा की नमाज भी हो गई। इशा की नमाज के बाद नबी इस्लाम जब फारिग होकर घर की तरफ रवाना हुए, खूब अंधेरा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके पीछे चल पड़ा। तो नबी इस्लाम थोड़ा दूर जाकर रुक गए और पूछा हुज़ैफा? तो कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं हुज़ैफा ही हूं। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला तुझे और तेरी माँ को बख्श दे। अब देखें, वो घर से इसी नियत से आए थे, अल्लाह ताला ने अपने नबी को बता दिया कि ये आपका जानिसार सहाबी अपने लिए और अपनी माँ के लिए दुआ करवाने के लिए आया। और फिर हुज़ैफा इब्न यमान चूंकि राज़दार रसूल है, सही बुखारी में आता है, नबी इस्लाम ने उन्हें फरमाया ए हुज़ैफा, अभी अभी मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया जो आज से पहले इस दुनिया पे नहीं आया, और उसने मुझे ये खबर दी है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, और उसके जो दो बेटे हैं हसन और हुसैन, वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये फरिश्ते ने आके अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी, और ऐसा फरिश्ता जो पहले दुनिया पे नहीं आया था, स्पेशल खबर लेके आया। ये खबर हज़रत जिब्राइल के जरिए नहीं आई है, एक स्पेशल फरिश्ता अल्लाह ताला ने भेजा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवाइन हुक्म था। और एक हदीस सुनन इब्न माजा में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और इनके वालिद अली इब्न अबी तालिब उनसे भी अफजल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत हुसैन इब्न अली की शान में इस तरह की कई एक अहादीस है। सुन्न नसाई के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम जो है वो नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज की हालत में सजदे के दौरान हजरत हुसैन इब्न अली हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर सवार हुए, तो आपने सजदा लंबा कर दिया। बाद में सहाबा को तशवीश हुई कि शायद नबी अलैहिस्सलाम की रूह परवाज कर गई है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूंकि ये मेरा बेटा सवार था मुझ पे, इस वजह से मैंने जो है अपना सजदा लंबा कर दिया। इसी तरीके से सुन्न नसाई में हदीस है, हसन हुसैन जो है वो सुर्ख रंग के कुर्ते पहने हुए मस्जिद में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे गिरते पड़ते हुए आ रहे थे, तो नबी इस्लाम मिंबर से नीचे उतर आए और दोनों को उठा लिया। और फिर आप इस्लाम ने कहा कि बेशक औलाद के अंदर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, कुरान की आयत तिलावत की, और आपने फरमाया कि मैं अपना खुतबा कंटिन्यू नहीं कर सका जब मैंने इन दोनों को इस हाल में देखा। अब मुझे बताया नबी इस्लाम की जो ये मोहब्बत का लेवल है, इस उम्मत ने जो हुसैन इब्न अली के साथ किया, जो रसूलुल्लाह को पहले बताया गया था, आप अलैहिस्सलाम का दिल कितना जख्मी था। मुस्नद अहमद में हदीस है, हजरत अली इब्न अबी तालिब जो है जंग सिफीन के लिए जब जा रहे थे, तो नैनवा नामी जगह पर दराए फरात के किनारे उन्होंने बुलंद आवाज से कहा इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना। वो साथी कहते हैं कि हजरत आप किसको ये आवाज दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हुसैन इब्न अली की जो कि ये कुन्नियत थी अबू अब्दुल्ला। तो उन्होंने कहा कि एक दफा मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर था, आप अलैहिस्सलाम ने हुसैन को उठाया हुआ था और मुबारक आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये आपकी क्या हालत है, आपको किस चीज ने गमगीन किया? फरमाया अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे कहने लगे कि आप इस बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं और इस बच्चे को फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। और मेरे कहने पर उन्होंने यूं हाथ मारकर करबला की सुर्ख मट्टी भी ला के मुझे दिखाई। तो हजरत हुसैन इब्न अली की शहादत की खबर उनकी जिंदगी में ही आम हो चुकी थी। और फिर वफात के बाद वो मशहूर हदीस जो मुस्नद अहमद में मौजूद है और बड़ी दर्दनाक हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने एक दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा कि आपकी परांगदा हालत है और आपने हाथों में खून की शीशी उठाई हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत मुझसे देखी नहीं गई।
میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کر اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ بھی نوٹ کر لی، پھر کافی دنوں کے بعد وہاں پر خبر بھی آ گئی، ظاہر اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی، کہ 10 محرم کو 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو مظلومانہ اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے غمگین ہے، اللہ کی جنتوں کے اندر غمگین ہے، اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ غم حسین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ واشی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واشی فتح مکہ کے موقع پر، ان کا یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ واشی پوری زندگی حضور کا سامنا نہیں کر سکے، وہ شخص جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے حالت کفر میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اگرچہ گناہ معاف ہو چکا، لیکن حضور نے کہا مجھے چچا یاد آتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ چچا کی شہادت کو تو آلموسٹ آج 8 سال گزر چکے ہیں، تو سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، غم حمزہ تھا۔ تو چچا سے زیادہ محبت تو حسین ابن علی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم سیدنا حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ تو غم حسین قیامت تک جاری رہے گا، غم حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو اس امت نے حسین ابن علی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔